क्या समझा था तुमने कि मेरी इजाजत के बगैर यहां से चली जाओगी? क्या यह मुमकिन था? मुमकिन नहीं था, ये तो मैंने देख ही लिया। लेकिन मैं वाकई यहां से जाना चाहती हूँ। अगर उस दिन आपकी बात ना मानकर चली जाती तो क्या फिर भी मुझे रोक देते जाने से? क्या फर्क पड़ता है? अहम बात यह है तुम यहां मेरे साथ इस महल में। सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस महल में किसी को मेरी मौजूदगी पसंद नहीं, ना ही कौसम सुल्तान को, ना ही आयशा सुल्तान को। कनीजें तो मुझे देखती तक नहीं। तुम मुझे पसंद हो फारिया, और यही अफसल है। अगर आप मुनासिब समझें तो आज रात शहजादी अतीका के हुजरे में रहना चाहूंगी। तुम्हें जो बेहतर लगे। वो खातून इस हरम का हिस्सा बन जाएगी। मैंने तो पहले ही कह दिया था, कभी बारूद और आग एक साथ रह पाए? दुरुस्त कहा। वो सच में एक बहुत खतरनाक औरत है। न जाने उस औरत ने आका पे क्या जादू की छड़ी घुमाई है। इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह होने के अलावा ऊपर से लंबे चौड़े और खूबसूरत हैं। अगर तुम होती तो क्या करती बताओ? ऐसी किस्मत कहाँ मेरी बेनामा का। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो लालाजार काल्फा। तुम्हारा तो सर घुमाना ही काफी है। नौजवान तो तुम्हारे सामने ही गिर जाए। अदब से बात करना किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? मेरा और दिमाग खराब मत करो तुम। कौसम सुल्तान को क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? क्या? कुछ नहीं। बताओ ना क्या? सिलेतार, जानती हूँ तुम्हें भी मेरी मौजूदगी पसंद नहीं, क्योंकि तुम तो मेरी जान के ख्वाह थे। इंशाल्लाह ऐसी गुस्ताखी आइंदा नहीं करेंगे आप। और अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो आपकी जान अपने हाथों से लूंगा मैं। इजाजत है। मेरे आका, आपके हुक्म के मुताबिक तरसाने महल में प्रिंसेस के लिए एक खास हुजरा तैयार कर दिया गया है। कल सुबह मैं उसे खुद ले जाऊंगा सिलेतार। मदम मार्गरेट कहाँ है? मदम मार्गरेट वहां पहुंच चुकी हैं और वो तैयारियां कर रही हैं। आला, प्रिंसेस को इस बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। वालिदा सुल्तान, मेरी मलिका, मैं सुबह से सोच रही हूं कि ये बात आपको कैसे बताई जाए। बताओ क्या हुआ है लालाजार? वो एलानूर खातून हमसे झूठ बोलती रही हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन वो खातून वो काफी अरसे से हामला है वालिदा सुल्तान। रोजाना अब समझ में आया मुझे। अच्छा, तो ये सबब था आने का। क्या कहूं तुम लोगों से? मलिक ही, इस हरम की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी थी। तुम हरम के उन कनीजों को नहीं संभाल सकी जिनकी निगरान तुम हो। तुम मेरी जान कैसे बचा सकती हो? तुम माफी दे दीजिए मुझे मलिका। मैं चले जाओ यहाँ से। मैं तुम सबकी शक्ल नहीं देखना चाहती।
शहजादी, ये आपके लिए भेजा गया है। किसने भेजा है? सिलेथार आगा ने। शहजादी, आज आपने मुझसे बागीचे में मुंह फेर लिया। मैंने आज अपनी हद पार करके आपसे बात की। अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन अगर मेरे जज्बात के बदले में आपके पास कुछ नहीं तो मैं खामोश हो जाऊंगा और कभी भी आपकी नजरों के सामने नहीं आऊंगा। लेकिन अगर जरा भी भरोसा है तो मैं कल दोपहर खास शहर के सामने आपका इंतजार करूंगा। शहजादी, सिलहतार आगा, उस दिन जो हमारे दरमियान गुफ्तगू हुई थी, आपको याद तो होगी। कहा था शादी करना चाहती हूँ आपसे। शहजादी, इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। माफ कीजिएगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं। कैसे मुमकिन नहीं? जब मैं आपको चाहती हूँ और आप मुझे चाहते हैं तो रुकावट क्या है फिर? हमें रोकने की किसमें हिम्मत है? मुझ में। शहजादी, ये शादी हम दोनों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं सिलहतार? शादी से मुनासिब चीज और क्या हो सकती है? किसी को चाहना पसंद करना कोई गुनाह नहीं। शायद ये सब कुछ आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको आका का खौफ है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सब कुछ सोच लिया है। आपको जाकर वजीर आजम को बताना है, वो आका से मेरा हाथ मांग लेंगे आपके लिए। शहजादे, मेरा यकीन कीजिए, बाखुदा मैं नहीं चाहता कि आपका दिल टूटे और आपको तकलीफ हो, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं। यही बेहतर रहेगा कि अपना इरादा बदल लें। आपकी मोहब्बत में मैं सिलहतार टूटने के लिए क्या, मरने के लिए भी तैयार हूं। जज्बात के राइबों को जमा कर दिया है। आखिर तुम हो कौन कासिम? किसकी औलाद हो तुम? क्योंकि तुम वो कासिम हो ही नहीं सकते जिसकी परवरिश मैंने की। वालिदा, मैं एक लफ्ज नहीं। तुमने अपने ही हाथों से अपनी मौत का फरमान लिखा है, समझे तुम? तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में पड़ गई। उसके साथ क्या करेंगी आप? उसकी जान मत लीजिएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? ये मामला बहुत संजीदा है कासिम, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने वो दौर भी देखा है जिसमें भाई ने भाई का कत्ल किया है। उस्मान को मैंने अपनी औलाद से बढ़कर चाहा था और उसी ने मेहमद का कत्ल कर दिया। जानते हो क्यों? गद्दारी का शुबा हो गया था। तुमने जो किया है अगर आका को मालूम हो गया तो क्या वो तुम्हारी जान बख्श देंगे? अगर आका के दिल में तुम्हें लेकर जरा सा भी शक पैदा हो गया तो वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे और बगैर सोचे समझे तुम्हारी जान ले लेंगे मेरे बेटे। कासिम, मेरे बेटे, उस खातून को भूलना होगा तुम्हें।
मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है। मैं उसको यहाँ से कहीं दूर भिजवा दूंगी और ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। समझ गए ना तुम? समझ गए ना कासिम? शाबाश। सिनान पाशा, आज ना तो कोई ईद है और ना कोई त्योहार, तो इन सफीरों का यहाँ पाए तख्त में क्या काम? काफी अरसे से इनके पैगाम आ रहे थे। निज़ाम आलम को सही तरीके से कायम नहीं किया गया। जब तक ये निज़ाम सही से कायम नहीं होगा, वो लोग इसी तरीके से आते रहेंगे। लगता है आप आका के फैसले से मुत्तफिक नहीं है मुफ्ती साहब। जरा सोच समझ कर बात किया करो या अफंदी। मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, लिहाजा सोच समझ कर बोलो। यहाँ पर कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा। बहुत बुरा दौर है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा। हर कोई मालो मता के पीछे है। खास तौर पर तुम। सभी जानते हैं कि तुम मेरे ओहदे पर नजर जमाए बैठे हो। इंसान की सोच दिमाग के पिंजरे में ज्यादा देर तक कैद नहीं रहती है, वो जबान पर आ ही जाती है। तुम ये भूल गए कि इस मनसब पर पहले मैं था। मतलब तुम इस मनसब के काबिल नहीं थे। बाबा, हम तलवार चलाने की तालीम करेंगे ना? हाँ मेरे शहजादे। आयशा, तुम कैसी हो? जब आप साथ होते हैं तो सारी परेशानियां दूर भाग जाती हैं। लेकिन एक बात है जो परेशान कर रही है मुझे। हरम में हर एक की आंखों में बस एक ही सवाल है कि प्रिंसेस बहुत जल्द हरम का हिस्सा बन जाएगी और उसकी अहमियत इस हरम में सबसे बढ़कर होगी, मुझसे भी ज्यादा। मैंने आगा और कनीजों को चुप करवा दिया और कहा कि तुम्हारे आका बेहतर जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या। तुमने सही कहा आयशा, और ना ही उनकी बातों पर कान धरो। तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में सबसे अलग है। क्या बात है फारिया? इस उदासी की वजह क्या है? कल आपकी और आका की क्या गुफ्तगू हुई? कुछ खास नहीं। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि अगर मैं उस रोज़ चली जाती तो क्या आप मुझे रोकते, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। बहुत नादान हो तुम प्रिंसेस। भाई आपको छोड़ दें ऐसा मुमकिन नहीं, और आपकी वालिदा को तख्त ना देने की वजह भी यही है। क्या मतलब है इसका? अगर आपकी वालिदा को वो तख्त मिल जाता तो उस तख्त को आपको संभालना था, और अगर ऐसा होता तो आका और आप कभी न मिलते, क्योंकि कानून यही है कि उस्मानिया सल्तनत का बादशाह दूसरे तख्त के वारिस से ताल्लुक नहीं रख सकता। इजाजत है। शहजादी, क्या हुआ लाला ज़ार काल्फा?
हमारे आका के हुक्म से प्रिंसेस फारिया को तरसाने सराय मुंतकिल किया जा रहा है। उसके बाद ये खास महल में रहेंगे। क्या खास महल में? कसम से मलिका, यही कहा गया है। मैं भी हैरान रह गया है सुनकर। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। मलिका, अब वो खातून हरम का हिस्सा नहीं बन सकती तो शायद आका ने यही मुनासिब समझा होगा। बहुत खतरनाक है वो खातून। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि मुराद उसे इतनी अहमियत कैसे दे सकता है। न जाने क्या जादू कर दिया उस खातून ने। इजाजत है। वालिदा सुल्तान, आपने मुझे याद फरमाया? बिल्कुल, तुम्हारे अमासिया जाने के बारे में बात करनी थी। कल जुमे की नमाज के बाद तुम अपने बेटे को अलविदा कहकर सफर के लिए निकल जाओ। तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती इस महल में मैं। अगर आप समझती हैं कि आपकी मुश्किलात के पीछे मैं हूं, तो ये आपकी गलत फहमी है। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपनी औलाद से मिलना था और कुछ नहीं। आप भी एक माँ हैं, मेरा दर्द अच्छी तरह समझ सकती हैं। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे मेरी औलाद से अलग मत कीजिए वालिदा सुल्तान। तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं गुलबहार। और ये मत भूलना कि बियासत को मैंने औलाद की तरह पाला है, हमेशा हिफाजत की है उसकी। तुमसे बेहतर माँ हूं मैं। क्योंकि आपने मुझे मौका ही नहीं दिया उसकी माँ बनने का। मुझे और कोई बात नहीं करनी तुमसे। सफर की तैयारी करो। हमारे मोहतरम बादशाह सलामत, मैं अजम मुल्क के शाह साफी का सलाम आपके सामने पेश करता हूँ। और हमारे शाह ने आपके लिए कुछ तहाइफ भेजे हैं। हमने कबूल किया ये सब। हम भी शाह साफी के लिए कुछ तहाइफ भेजेंगे। हो सकता है इसकी बदौलत वो हमारी जमीन पर फितना फसाद करने वालों का साथ देने से बाज आ जाए, और अगर ऐसा ना हुआ तो उसका अंजाम बुरा है। हरगिज नहीं, आपको गलत फहमी हुई है बादशाह सलामत। वो हरगिज ऐसी सोच नहीं रखते। आप तो अपनी फहम फरासत और बहादुरी की वजह से जाने जाते हैं, और इसी वजह से हमारे शाह साफी ने आपके लिए खास तौर पर ये खास कमान भिजवाया है मेरे आका। दुनिया में इस कमान का कोई सानी नहीं। इस कमान में आखिर ऐसी क्या खास बात है? ये कमान इंतहाई भारी है, इसीलिए आज तक कोई जवान इससे जमा नहीं पाया। एलेनोर का मसला तुम खुद देख रही हो ना लालाज़ार? जी वालिदा सुल्तान, पहले उसे पुराने महल भेज दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से कहीं दूर। इजाजत है। वालिदा, उस औरत को आका महल खास में भिजवा रहे हैं। सही सुना। अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें भी भिजवा दूंगी वहां। आका, ये कमान बिल्कुल ठीक है।
क्या इस कमान की बात कर रहे हो तुम? इसे जमाओ आका। जफर कहाँ है? सुबह में मैं अकेले ही गश्त पर गया था, वो नहीं था मेरे साथ। क्या पता किसी मैखाने में गिरा पड़ा होगा। चले तारा, ये कमान का क्या मसला है? बस बस काफी है। कोई और कोशिश करना चाहेगा? तुमने दुरुस्त कहा था, इस कमान के जैसा कोई दूसरा नहीं। मेरा ख्याल है अजम में कोई ऐसा बहादुर नौजवान नहीं होगा जो इसे जमा पाया हो, और इसी वजह से शाह ने इसे हमें भिजवा दिया। महल में सबको खबर कर दो, तमाम कमान कश को बुलाया जाए। कल जोहर की नमाज के बाद सब यहां जमा होंगे, और उनमें से जो भी इस कमान को जमा पाएगा तो ये उसी का होगा। वालिदा, जुम्मे की नमाज के बाद मैं जा रही हूँ बेटा। कौसम सुल्तान ने हुक्म दिया है। लेकिन अगर बात इतनी होती तो कोई बात नहीं थी। वो समझती है उन पर हमला मैंने करवाया, इसलिए मैं जानती हूँ मुझे रास्ते में ही खत्म करवा देंगी। हरगिज़ नहीं वालिदा, जब तक आपका ये शेर है आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे शेर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। कौसम सुल्तान हर चीज अपनी मर्जी से करती हैं। आका के पीठ पीछे बहुत से काम करती हैं वो, और उसके सारे इल्जाम आपको देती हैं। क्या मतलब, क्या काम करती हैं वो? कौसम बहुत खतरनाक है, इसलिए एहतियात बरतना। उसके बारे में क्या पता चला है? क्या किया है उसने आका के पीठ पीछे? बताओ बेटा मुझे। कासिम, उसने आका के हरम से खातून के साथ ताल्लुक कायम कर रखा है। कौसम सुल्तान इस मामले को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। मुफ्ती साहब, आपकी परेशानी जानता हूं मैं। तुम क्या कहना चाहते हो सनान पाशा? याहिया अफंदी अभी तक अपने आप को शेखुल इस्लाम समझते हैं, इसलिए वो हर मौके पर आपके साथ बदतमीजी करते हैं। ये दौर उनका दौर है, क्योंकि वो पूरी तरह से आका को मुट्ठी में ले चुके हैं। लेकिन जब आप जैसे काबिल आलिम मौजूद हैं तो ये सही नहीं है मुफ्ती साहब। मुझे यकीन है कि याहिया अफंदी की कोई ना कोई कमज़ोरी तो ज़रूर होगी। उनका बेटा इस्तांबुल का काजी है, अगर आप कहें तो उसके बारे में मालूम करता हूँ, फिर उनसे बात करना आसान हो जाएगा। सिनान पाशा, खैरियत तो है? तुम आजकल इस बारे में मुझसे बहुत बात करने लगे हो। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ मुफ्ती साहब।
सिनान पाशा, गुलबहार सुल्तान आपका इंतजार कर रही हैं। कहा है कोई अहम बात है। दरवाजा खोलो। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग? खामोश हो जाओ। खुदा के लिए मुझ पे रहम करो लाला जार का अल्फा। डरो मत, पुराने महल भेजा जा रहा है तुम्हें। जाओ। लगता है दूसरे सल्तनत से संदूक आया। बहुत ही खुश नजर आ रही थी। तुम्हारे लिबास से बहुत अच्छा लग रहा है। होशियार, मलिका कौसम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। फारिया, आका ने दुरुस्त फैसला किया है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम इस हरम में तो रहना ही नहीं चाहती थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है मेरी मलिका। तुम तो वक्त के साथ बदल गई हो। जब तुम यहां आई थी तो वापस जाने की ख्वाहिश थी तुम्हें। सफर बखैर। उस खातून का नाम एलानूर है और वो उससे जान छुड़वाने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम रुकावट बन जाओ। लेकिन वो खातून तो हरम की है, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ देर बाद वो पुराने महल रवाना होगी। उसी वक्त तुम्हें अपना ये काम करना होगा। आप समझिए कि ये काम हो चुका। जो हो सकेगा वो करूँगा मैं, और आपके क़याम का भी बंदोबस्त हो रहा है। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है पाशा। आप फौरन काम शुरू कर दीजिए। फारिया, याद है मैंने क्या कहा था? इस हरम में तुम ज्यादा दिन नहीं रुक पाओगी। और देख लिया, आका तुम्हें इस महल से भेज रहे हैं। अब हर किसी ये बहाना मत बनाना कि तुम ऐसा चाहती थी। तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो। इस हरम में मुझे रहना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ गुलाम ही रहते हैं। शहजादे की माँ हूँ मैं और आका की खातून अव्वल, और ये हकीकत कभी नहीं बदलेगी। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। आ जाओ। याया आफंदी, क्या आपने मुझे पहचाना? इलियास पाशा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? खैरियत है? अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। बैठो। शुक्रिया तुम्हारा। औलिया? ओह मोहतरम, अरे तुमने बड़ी लंबी उम्र पाई है। बस अभी तुम्हें याद किया था मैंने। तुम्हारा नाम बस मुंह पे था, तुम्हारी ही बात हो रही थी। किससे? अपने आप से। अपने आप से कहा मैंने। देखो औलिया, तुम एक ऐसे इंसान हो जो दोस्ती कर सकता है सांप से भी, लेकिन ये बगैर पर का इंसान बात नहीं मानता। मोहतरम, छोड़ दो ये उड़ने उड़ने के शौक, खुदा के लिए बात सुनो। जिंदगी छोटी सी है और दुनिया खूबसूरत है। ओह हाँ, आज सुबह जब कले पहुंचा तो मैंने देखा दरवाजे पर दो ख्वातीन
मैंने उनसे कहा तुम्हारा क्या काम यहाँ, तो कहने लगी कि हम जफर का इंतजार कर रही हैं। मैंने कहा क्या वो अंदर नहीं है, तो कहने लगी नहीं, उसे नहीं देखा हमने। कहाँ गए थे? काम था मुझे, रात भर जागता रहा मैं। देखो, पर बनाने के लिए मैं कपड़ा भी खरीद के लाया हूं ओलिया। अब मेरे बारे में जरूर लिखना तुम। बिल्कुल लिखूंगा मैं। मरहूम एक अच्छा आदमी था, बस थोड़ा नादान था, लेकिन बेचारा यूं ही बेमौत मारा गया। बस यूं ही लिखना शुरू करूंगा तुम्हारे बारे में। वैसे अच्छी शुरुआत होगी। जफर, मैं अभी महल से आ रहा हूं। अजम ने अपना एक सफीर भिजवाया है और साथ में एक कमान भी, ऐसी कमान जिसको जमाना मुमकिन नहीं। एक ताकतवर मुहाफिज ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पसीने पसीने हो गया, कुछ नहीं कर पाया। तो तुम कुछ कर लेते ओलिया, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात थी। ये तुम्हारे दाएं हाथ का खेल है, तुम्हें भी अपनी ताकत आजमानी चाहिए थी मेरे दोस्त। मैं कमान की बात कर रहा हूं, कमान की। तुम शायद मुझे सुन नहीं रहे हैं। मैंने तुम्हारी कभी भी किसी भी बात का मजाक उड़ाया है? कहां चले? तुम्हारी उड़ने वाली मोहब्बत का क्या होगा? अरे क्या तुम महल नहीं जाओगे? उस कमान पर अपना जोर नहीं आजमाओगे? उड़ने पर वक्त जाया नहीं करो। वक्त के साथ साथ सुल्तान मुराद की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है मुफ्ती साहब। तमाम बागी अपनी जान बचाने की कोशिश में हैं और मैं सिर्फ यहाँ इंसाफ की तलाश में आया हूं। यहाँ आने का मकसद क्या है? मुझसे क्या चाहते हो तुम? वो दरअसल मैं बहुत अरसे से सुल्तान मुराद से मुलाकात का मुतमन्नी हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए उस मुलाकात का वसीला बन जाएं। मसला क्या है? तुम क्यों उनके सामने पेश होना चाहते हो? काश मैं आपसे अपना मसला बयान कर सकता या अफंदी। अगर आप हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर आका से मेरी मुलाकात करा देंगे तो नवाजिश होगी। नो प्रिंसेस। मैं समझी थी कि आप अम्मी के साथ वापस चली गई हैं। क्या आपको अकेला छोड़ सकती हूँ मैं कभी? आपकी वालिदा सफर पे रवाना हो गई हैं और उन्होंने ये भिजवाया है आपके लिए। अब ये आपका है। ये आपको इसलिए दिया है ताकि आपको याद रहे कि आप कौन हैं और कहां से आई हैं। मेरे आका, तो तुम्हें यह महल कैसा लगा? क्या पसंद आया फारिया? बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं मैं यहाँ, क्योंकि हरम में रहना पसंद नहीं था मुझे और आपने मदम को यहाँ रुकने की इजाजत दी, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका। वक्फ के काम कैसे चल रहे हैं अस्तर? कभी इनमें बेदहानी मत करना। क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ मलिका? सब कुछ ठीक चल रहा है। रियाया आपके लिए बहुत फिक्रमंद है और सब लोग पूछते हैं कि आप उनसे मुलाकात करने के लिए कब आएंगी। मलिका, आजाद महमद पाशा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आइए पाशा। इस सल्तनत में खुशामदीद। मलिका, बहुत शुक्रिया। आप पर होने वाले हमले के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ मुझे। जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। बस अल्लाह से दुआ है कि वो आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे मेरी मलिका। आका और मेरा साया एक ही है महमद पाशा। मलिका, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके हुजूर एक तोहफा पेश करना चाहता हूं।
कबूल फरमा के इज्जत बख्शेगा। आला। शहजादी, आपके जाने का वक्त हो चुका है। क्या आप चलना चाहेंगी? नहीं, रहने दो एलिफ। ये कैसे मुमकिन है? अगर मैं चली गई तो सिलेतार समझेगा मैं अपने दिल में उसके लिए जज्बात रखती हूँ। तो क्या आप नहीं रखती? सिलेतार आगा। अस्तर खातून। मैं कौसम सुल्तान को कुछ अहम मालूमात से आगाह करने आई थी, फलाही कामों की तफसील वगैरह। हमारे कौसम सुल्तान का फलाही कामों में कोई सानी नहीं। आपको क्या हुआ है सिलेतार? आखिर इस रवैये की वजह क्या है? महल में कोई क्या सोचेगा हमें बात करते हुए? अगर आपके दिमाग में ये है तो हम किसी को हिसाब देने के ताबे नहीं। मुझे जरा जल्दी है, किसी मुनासिब वक्त में जरूर बात करूंगा। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी फारिया। आगा और काल्फा हमेशा तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर होंगे अगर तुम जाको जी को तख्त देने के पीछे वजह क्या थी मैं जान चुकी हूँ। बादशाह जिसका ताल्लुक सल्तनत उस्मानिया से हो, उसका किसी और तख्त के वारिस के साथ ताल्लुक मुमकिन नहीं। यानी ये सब मुझे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आप मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। काश एक बार मुझसे पूछ लेते आप। फर्ज करो कि पूछ लेता तो तुम्हारा जवाब क्या होता? एक तरफ तख्त, दूसरी तरफ मैं, तुम दोनों में से किसे चुनती? मैं अपना जवाब पहले ही दे चुकी हूँ मुराद, लेकिन मेरा जवाब अब मिला है मुझे। अगर अतीका ना बताती मुझे तो मैं तो बेखबर थी। अतीका भी तुम्हारी तरह है, बिल्कुल बहादुर, निडर, कुछ भी कहने से नहीं हिचकिचाती। बस मेरे दिल में एक छोटा सा सवाल था मेरे आका। अब जबकि मैं इस महल में आ गई हूँ तो क्या मैं कहीं भी आज़ादी से जा सकती हूँ? हाँ, बस मेरे इल्म में होना चाहिए, फिर तुम कहीं भी जा सकती हो। लेकिन एक शर्त है फारिया, मुहाफिज हर वक्त तुम्हारे साथ होंगे और तुम्हारी तलवार भी। क्या हुआ? क्या रवानगी का इरादा है? वो दरअसल आज मेरा पहला दिन है यहाँ, तो मैं समझी थी आप कयाम करेंगे मेरे साथ। इरादा तो मेरा भी यही है, जल्द वापसी होगी। आपको नायबा के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया सुनकर बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि आपने एक मिसाली हुकूमत कायम की थी और इसमें किसी शुबे की गुंजाइश नहीं। जो कुछ हुआ उसकी वजह से हम बहुत बरहम हो गए थे मेहमद पाशा। नायबा का ओहदा क्या खत्म हुआ, दुश्मन हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। मलिका, अगर मैं पाए तख्त में मौजूद होता तो सही तौर पर आपकी खिदमत कर सकता। अगर मैं खुद बेवजीर बन जाऊं तो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक बहुत कुछ कर सकता हूं। मुझे कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हारा काम ज्यादा अहम है और वो है इस सल्तनत की हिफाजत। मलिका, माफ कीजिएगा, सारे पाशा दीवान में आजाद पाशा का इंतजार कर रहे हैं।
कमानकश मुझे बताओ कि सुल्तान मुराद कहाँ है इस वक्त? अजमी सफीरों के साथ थे, अब आका चले गए हैं। जरूर फारिया के पास गए होंगे। अजमी सफीर क्यों आए हैं यहाँ? वो आज से पहले कभी नहीं आए। आने की कोई खास वजह नहीं थी, बस अजम के शाह ने एक तोहफा भेजा था। असल मकसद क्या था उसके पीछे, ये तो खुदा जानता है। शहजादी, आपने यहां आके मुझे इज्जत बख्शी है। यूं चोरी छुपे आना मुझे अच्छा नहीं लगा सिलेतार, लेकिन फिर भी आ गई मैं। ऐसी क्या बात थी सिलेतार जो कहना चाहते थे आप? आप आ गई, इतना ही काफी है मेरे लिए। शहजादी, आपकी आंखें आपके दिल का आईना है, और उस आईने में मेरे लिए मोहब्बत है। उस एक लम्हे में मैंने आपके लिए जो जज्बात महसूस किए, वो जज्बात मैंने आज तक किसी और के लिए महसूस नहीं किए। सिलेतार, इस मौजू पे बात करना मुनासिब नहीं है। जो जज्बात आप मेरे लिए रखते हैं, अगर किसी को मालूम हो गया तो बगैर कुछ सोचे समझे आपकी जान ले ली जाएगी। और वैसे भी इस महल में मोहब्बत पाना एक ख्वाब है। लेकिन ये ख्वाब बहुत खूबसूरत है। क्या पता कि ये ख्वाब एक दिन हकीकत बन जाए। गेवरान नजर नहीं आ रही, क्या वो खास बागीचे में नहीं गई थी? हाँ, वो आई तो यहीं थी। शहजादी, मैं आज़ाद महमद पाशा आपका गुलाम। अच्छा, तो वो आप हैं। आपके बारे में बहुत सुना है। शहजादी, आप? मैं अतीका सुल्तान। क्या वाकई? मेरी हैरानगी पे मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैंने जब आपको देखा था आप बहुत छोटी थी। इस नाचीज की तो कोई हैसियत नहीं। अगर लोग मेरी तारीफ करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। लोगों का तो मालूम नहीं, लेकिन मेरी वालिदा आपको बहुत पसंद करती हैं और आपकी तारीफ भी करती हैं, इसलिए कि आपने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है। ये तो मेरा फर्ज था शहजादी। अब इजाजत चाहूंगा। गेवरान, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कहाँ थी तुम? कहीं नहीं, बागीचे में थी बस।
खामोशी से चलती रहो। मेरे खुदा, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? खामोशी से हमारे साथ चलती रहो। रहम करो मुझ पे, रहम, खुदा के लिए मत मारो मुझे। आज के बाद जहाँ प्रिंसेस पारिया रहती हैं वहाँ भी खाना भेजना। हाँ। और इस वक्त आका भी वही होंगे। बस इसी की कमी थी। मैं सिर्फ और सिर्फ खास बावर्ची खाने का बावर्ची हूँ। मैं इतना सारा खाना नहीं बना सकता। खुदा के वास्ते तुम ही मुझे बताओ हाजी आगा, इतनी दूर खाना कैसे जाएगा? ऊपर से इतनी ठंड भी हो रही है। अरे खाना नहीं, तुम जाओगे। तुम अब से तुम उस बावर्ची खाने में जाकर काम करोगे। बहुत खूब, ये हरगिज नहीं हो सकता। मेरी जगह यहाँ है, मैं किसी और बावर्ची खाने में नहीं जाऊंगा। बहुत हो गया, सब लोग बाहर चले जाओ और तुम दोनों दरवाजे के सामने खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। इतनी सी बात में मेरी जान लो। बेनाम आगा। ये कौसम सुल्तान का तुम्हारे लिए खास हुक्म है। मुझे नहीं मालूम नोनो कि आगे हमारी किस्मत में क्या है। आप इतना मत सोचिए। सुल्तान मुराद मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे और वालिदा को तख्त ना देने की भी यही वजह थी। आप औरों से तो छुपा सकती हैं प्रिंसेस, लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं। आपकी खुशी साफ जाहिर हो रही है। आपके चचा को सजा मिल गई। आपकी वालिदा और आप इतनी तकलीफें सहने के बाद आजादी की जिंदगी गुजार रही हैं। बस अब खुदा आपको नजरे बद से बचाए। वो बहुत कीमती हीरा लेकर आए हैं कौसम सुल्तान के लिए, जो उसने तोहफे के तौर पर पेश किया उन्हें। आजाद महमद पाशा बहुत बहादुर है। उस गद्दार अस्तवान का सर कलम करके उन्होंने वफादारी का सबूत दिया है। जी मेरे आका, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आजाद पाशा भी बागी सिपाहियों में से एक थे। वो दोबारा ये गलती नहीं करेगा कमानकश, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि मैं सुल्तान उस्मान नहीं जो उसकी जान बख्श दूंगा। अगर आका ने फौरन इसका सर कलम करने का हुक्म दिया तो हम कह देंगे कि ये पागल है। पागल? ठीक है, बिल्कुल यही कहना। हाँ, यही कहेंगे। पागल है, क्या कर रहा है खुद भी नहीं जानता। शायद फिर इसे माफी मिल जाए। खैरियत तो है सिलेतार, मुझसे छुपाकर किस मौजू पे बात हो रही है? मेरे आका, ये जफर मुझे अपनी नई इजाद के बारे में बता रहा था और ये आपको भी बताना चाह रहा था। क्यों? हाँ बिल्कुल। अब तुमने क्या इजाद किया जफर? वो दरअसल आका, मैं उड़ने के लिए पर बनाना चाहता हूँ मेरे आका। अगर आप मुझे इजाजत दे दो तभी मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूँ। जरा बताओ मुझे, ये होगा कैसे जफर? ये नहीं हो सकता, गुनाह है। आका को पता चल गया तो क्या कहूंगा मैं? मुझे उल्टा लटका देंगे। बेनाम आका, दरअसल सवाल यह है कि अगर तुमने ये ना किया तो क्या लगता है कौसम सुल्तान तुम्हें जिंदा छोड़ेंगी? ये उनका हुक्म है, पूरा करना होगा। और अगर प्रिंसेस को कुछ हो गया तो? इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसे खाने से सिर्फ वो मां नहीं बन पाएंगी। और बस मुनासिब वक्त देखकर उनके खाने में मिला देना ही। सिर्फ 2-3 बूंदे काफी हैं। इसका सारा गुनाह तुम पर होगा।
मलिका, क्या काम हो गया मलिके? मैं यही बताने आई थी कि एलेनूर खातून गायब हैं। तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो मलिकी? किसी ने उन्हें रास्ते में ही अगवा कर लिया है। ये जुर्रत कौन कर सकता? सुनान बादशाह ने खबर भिजवाई कि खातून अब उनके कब्जे में और आपके हुक्म के वो मुंतजर है। आला हुक्म तो अब कौसम सुल्तान सुनाएंगे। तुमने ये क्या किया कासिम? वालिदा क्या हुआ? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? उस खातून को रास्ते से ही फरार करवा दिया तुमने। बताओ वो कहाँ है? क्या एलानोर अगवा हो गई है? कासिम, ये क्यों नहीं समझ रहे कि इस मामले में तुम्हारी जान भी जा सकती है? कहाँ छुपा रखा है उसे? वालिदा, मैं कसम खाता हूँ मुझे उस खातून के बारे में कुछ नहीं मालूम। इस बारे में और कौन जानता है? किसे बताया था तुमने? इब्राहिम जानता है ये सब। हाजी आगा, इब्राहिम को बुला कर लाए। आका आते ही होंगे। प्रिंसेस, पहले इस तरह की चमक कभी नहीं देखी आपके चेहरे पर। मैं पहाड़ की चट्टान से नीचे छलांग लगाऊंगा, हवा मेरे पैरों को फैलाएगी और फिर मैं उड़ने लगूंगा। मेरे आका, गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। मैं हरगिज़ इसकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, मगर ये काम होना नामुमकिन है। मैंने इसे कई बार समझाने की कोशिश की, मगर यह है कि मानता ही नहीं। मेरे आका, इसे माफ कर दीजिए। दरअसल ये नामुमकिन भी नहीं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे मेरे आका। मैं तो खुद हमेशा इसके अज़्म और इसकी अक्ल की तारीफ करता हूँ। क्यों, ऐसा ही है ना? इसके माँ बाप ने इसका नाम जफर ऐसे ही थोड़ी ना रखा है, अपने नाम पर पूरा उतरता है। बहुत सी चीजों का मौजूद है ये, माशाल्लाह। तुम खामखा डर रहे थे। जब तुम्हें अपने आप पर इतना यकीन है तो करो कोशिश, देखते हैं तुम उड़ पाते हो या नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे आका, आपकी इस करम नवाजी को मैं हमेशा याद रखूंगा। चलो अब चलें सिलेतार। मेरे आका, अगर आप मुनासिब समझे, प्रिंसेस फारिया से मुलाकात करने से पहले याहिया अफंदी से मिल लेना चाहिए। वो आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। ठीक है। नहीं वालिदा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, यकीन कीजिए। तुम दोनों के अलावा ये बात कौन जानता था? वरना कोई बगैर किसी वजह के उसे क्यों अगवा करेगा? तुम दोनों ने ये बात किसी के सामने जरूर की है। वालिदा, अब क्या होगा मेरा? इत्मीनान रखो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी मैं, लेकिन तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। ये वादा है मेरा कासिम। हाजी आगा, हलील पाशा को खबर भिजवाओ कि फौरी तौर पर उस खातून को तलाश किया जाए।
बेआज़त, मेरे शहजादे, मेरी तरफ देखो। कोई गलती नहीं किया आपने, तो अपने आप को कसूरवार मत समझिए। आपने मुझसे वादा किया है, अगर आप अपने मकसद में कामयाब हो गई वालिदा, तो आप कासिम को नुकसान पहुंचने नहीं देंगी। बात इस हद तक नहीं जाएगी मेरे शहजादे। कासिम सुल्तान हमारी बात जरूर मान जाएगी, क्योंकि मसला उसके बेटे का है। अगर ना मानी? मान जाएगी। बहुत देर हो गई है प्रिंसेस, आप थोड़ा आराम कर लें। वो आएंगे तो मैं आपको। वो नहीं आएंगे अब। उन्होंने पहले दिन ही मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं जानती हूँ ये सिलसिला अब यूं ही जारी रहेगा। मैं अपने तमाम दिन और रातें उनका इंतजार करने में गुजार दूंगी। कोई ना कोई खास वजह होगी जो वो नहीं क्या आए। वजह हो सकती है आखिर? उन्होंने कहा था मुझसे अगर नहीं आ सकते थे तो किसी एक आगा के हाथ खबर भिजवा देते। प्रिंसेस खामोश हो जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे अकेला छोड़ दे, बाहर निकल जाओ सब यहाँ से। इजाजत है। क्या आका महाल वापस आ गए हैं? अभी तक नहीं मलिका। यकीनन वो प्रिंसेस के साथ ही होंगे। ना जाने उस औरत ने क्या जादू कर दिया है उन पे। काश हमारा कोई वफादार होता जो हमें वहां के हर पल की खबर देता। आपको क्या लगता है कासिम सुल्तान उनका पीछा छोड़ देंगी? उन्होंने अपनी कुछ वफादार कनीज़ें भिजवाई हैं वहाँ। लेकिन वो मुझे आकर तो नहीं बताने वाली ना। हमारा भी कोई मुखबिर वहाँ होना चाहिए। प्रिंसेस क्या करती है, आका उसके पास कब जाते हैं, कब आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं मालूम करती हूँ मलिका। मुझे यकीन है हमारे काम के लायक कोई ज़रूर होगा वहाँ। जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं फौरन आ गया। जरूर कोई अहम बात होगी मुफ्ती साहब। मेरे आका अनातुलू के बिलरबे इलियास पाशा यहाँ आए थे मुझसे मिलने के लिए। आपको तो मालूम है वो मेरे पुराने तालिब इल्म हैं। क्या चाहते हैं वो? मैंने पूछा उनसे, मगर उन्होंने नहीं बताया। लेकिन वो आपके सामने पेश होने के लिए मुझसे मदद चाहते हैं। उसके यहाँ आने से मेरी नाक में कुछ नाखुशगवार बू आई है। किस किस्म की बू है ये? माजी में काफी अरसे तक ये बात गर्दिश करती रही है कि हमारे बादशाहों का अजम वालों के साथ ताल्लुक है। बजा फरमाया आपने, मगर साबित नहीं कर पाया, इसलिए ये बात खत्म हो गई। मेरे आका, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ही अजम के सफीर भी यहाँ आन पहुंचे हैं और इलियास पाशा भी आ गए। वो कल आ सकते हैं, ये पैगाम भिजवा दीजिए। मसला क्या है मालूम करते हैं। जो आपका हुक्म मेरे आका। मलिका। हलील पाशा, कुछ मालूम हुआ? माफ कीजिएगा मलिका, मैंने हर जगह तलाश कराया पर वो कहीं नहीं मिली। क्या मतलब नहीं मिली? क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मलिका, पाशा, खैरियत है?
कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं। कमान कश। जी मेरी मलिका। मेरे आका, माफ कर दीजिए, हम इस तरह से आपका इस्तेकबाल करना नहीं चाहते थे। वो पूरी रात आपका इंतजार करती रही और जब आप नहीं आए तो कहाँ है इस वक्त? अपने हुजरे में है, शायद सो गई है। इसका मतलब मुझ पे खंजर से वार करने का सोच रही थी। मलिका, शहजादे ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? जो होना था वो हो गया कमानकश, और अब हमारा काम है इस मामले को छुपाना। आका को हरगिज़ इसका इल्म नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें मालूम हो गया तो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन आका से कुछ छुपाना ठीक नहीं है। क्या आपको किसी पे शक है मेरी मलिका, जो इस बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे? नहीं। गुलबहार, ये क्यों नहीं सोचा मैंने? यकीनन ये गुलबहार की साजिश है, और मुझ पर जो हमला हुआ था उसके पीछे भी वही थी। बहुत इंतजार करवाया आपने। कुछ जरूरी काम थे। क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि मैं दहलीज पर आपकी मुंतजिर बैठी रहूंगी और आप वादा करके मेरे पास नहीं आएंगे और आकर आराम से कह देंगे कि मुझे कुछ काम था? फारिया, मेरी आंखों में देखो फारिया। फारिया, तुम्हारे सामने कौन है ये याद रहे। आप हर दफा याद दिलाते हैं, इसलिए भूलना मुमकिन नहीं। तुम्हें जब भी गुस्सा आता है तो क्या इसी तरह चीजें फैला देती हो? मैं ऐसी ही हूं। अगर मुझसे किया हुआ वादा पूरा ना किया जाए तो ये सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ। सही कहा, हर इंसान की अपनी अपनी तबीयत होती है, लेकिन भूलना मत, मैं भी अपनी तबीयत का मालिक हूं। इजाजत है। शहजादी। अतीका। मेरे आका। मैंने कहा ऐसे यहां आने के लिए, तुम दोनों का वक्त साथ में अच्छा गुजरेगा। ये तो बहुत अच्छा है। आइए बैठिए, मुझे आपको कुछ बताना है। बहुत खुश लग रही हो, यकीनन सब अच्छा हो गया है। खबर कीजिए कि मैं आई हूँ। बादशाह सलामत वापस नहीं आए।
क्या मतलब नहीं आए? सुबह हो गई है, कहीं प्रिंसेस के पास तो नहीं वो अभी तक? ज्यादा मत सोचिए मेरी मलिका, ज्यादा सोचने से अक्सर मामलात खराब हो जाते हैं। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। एलेनोर खातून को कहाँ छुपा रखा है? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मुंह खुलवाना जानता हूँ। इजाजत है। इब्राहिम, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? मैंने आपसे एक खातून का जिक्र किया था। वो जिसका ताल्लुक कासिम से था, अगवा हो गई। कैसे और किसने किया है? नहीं मालूम, वालिदा आई थी और पूछ रही थी। मैंने इसके मुतालिक किसी से जिक्र तो नहीं किया। मेरे जहन में आपका ख्याल आया तो मैं खामोश हो गया, कुछ नहीं बताया। आपने तो कुछ नहीं किया, बताइए मुझे आप। मैं क्यों करूंगा इब्राहिम, और ना ही मैंने किसी को बताया। मैं जानता था आप ऐसा नहीं कर सकते थे, बस दिल में शक था। ये मामला इंशाल्लाह जल्द हल होगा और कासिम किसी मुश्किल में नहीं फंसेगा। वैसे अगर मैं यूं तोड़फोड़ ना करती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन मैं तो बस अपने भाई की शक्ल देखना चाहती थी उस वक्त। आपने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया मुझे। मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? मेरे ख्याल से आपके दिल में कोई है। नहीं, वो हाँ है कोई। सिलेतार है ना वो? नहीं, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उनका नाम सुनते ही आंखें चमक उठती हैं आपकी। तो क्या वो भी अपने दिल में आपके लिए यही जज्बात रखते हैं? तो फिर दिक्कत क्या है? आप एक शहजादी हैं, सबको बता क्यों नहीं देती? नहीं बता सकते हम। अगर किसी को गुमान भी हो गया कि ऐसा कुछ है तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि यहाँ पर शहजादियों को मोहब्बत करने की इजाजत नहीं। हमारी किस्मत वालिदा लिखेंगे। लेकिन आप यहाँ सबसे मुख्तलिफ हैं। आपके भाई भी यही कहते हैं आपके लिए। वो कहते हैं आप बहुत बहादुर हैं और यहाँ बाकियों से मुख्तलिफ हैं। आप फिक्र मत कीजिए शहजादी, ना कोई जानता है और ना ही किसी ने देखा है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये सब कुछ करना चाहिए था या नहीं। तुम्हें मालूम है, मैंने वालिदा की बात आज तक कभी नहीं टाली है। इन मामलात से दूर रहना चाहती हूँ मैं। अल्लाह खैर करे बस। अगर ये सब वालिदा को मालूम हो गया तो वो खफा होंगी। अजम की तरफ से आने वाला तीर कमान यही है जो सफीर अपने साथ लाया है। ये तो काफी भारी लग रहा है। अरे मोहतरम, तुम क्यों उसके वजन से डर रहे हो? मैं तो इसे एक ही बार खम देकर जमा दूंगा। सलहतार,
तुम मेरी गैर मौजूदगी में आका के काफी करीब हो गए हो। ये तो आका की करम नवाजी है। वैसे तुम कब वापस आ रहे हो? नहीं मालूम, अभी तक कुछ नहीं मालूम। खैर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम जानते ही होगे बोस्निया का बाशिंदा हूं मैं, और मेरे वालिद अभी भी वहीं रहते हैं। हो सकता है तुम उन्हें जानते हो। वो बोस्निया में बहुत अच्छा रुतबा रखते हैं और उनका नाम है सिनान अफंदी। तो वो तुम्हारे वालिद हैं? अच्छी तरह जानता हूं मैं उन्हें, लेकिन कभी उन्होंने तुम्हारा जिक्र नहीं किया, एक बार भी नहीं। कई सालों से मैं नहीं मिला हूं। होशियार, सुल्तान मुराद जल्लो फरोज हो रहे हैं। जफर, औलिया, तुम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। आपका हुक्म सर आंखों पर। आपका गुलाम औलिया एक ही बार में इसे जमा कर दिखा सकता है। इंशाल्लाह। इंसान को खुशफहमियां बहुत होती हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इजाजत है मेरे आका? अब देखो जरा। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह। अल्लाह। निकल गई, निकल गई। क्या कह रहे हो तुम? जफर निकल गई। क्या कह रहे हो समझ नहीं आ रहा। कमर, मेरी कमर निकल क्या गई। कमर निकल गई? किसने बोला था ये करने को? छोड़ो से। जब तुमसे नहीं हो सकता था तो क्यों आगे बढ़े? मेरे आका, मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने यहाँ मस्खरापन करके दिखाया। चलो अब तुम यहाँ से। मेरी कमर निकल गई, सहारा दो मुझे। चलो इस तरफ मलिका। कमानकश, यहाँ तो वो खातून नहीं है। हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हो तुम? खातून को कहां छुपा रखा है? कौसम सुल्तान बस आप ही की मुंतजिर थी। गुलबहार, ये क्या हो रहा है?
वो खातून कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल महफूज है और बाहिफाजत उसको आपके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ शराइत आपको माननी होंगी मेरी। तुम कहना क्या चाहती हो? अगर आपने मुझे महल से भिजवाने का फैसला ना बदला तो मैं मुराद को जाके सब कुछ बता दूंगी। इलियास पाशा, तुम आओ यहाँ और इस कमान को जमा कर दिखाओ। आजाद महमद पाशा, ये महल में रहने जितना आसान नहीं है ज़िलअत। और आपका बोस्निया में रहने का कोई फायदा नहीं हुआ। या फंदी, अब बस हम रह गए। मैं क्या कह सकता हूं आका? चलो मैं भी कोशिश करके देख लेता हूं, देखते हैं इसमें क्या खासियत है। इस कमान को आगे जो भी तरतीब देगा वो मेरे सामने पेश हो सकता है। इलियास पाशा। जी मेरे आका। आइए आपसे तफसील से बात करते हैं। जो हुक्म मेरे आका।
तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? गुलबहार, ये सब करने की हिम्मत कहाँ से आई तुम्हारे अंदर? ये करने पर आपने मजबूर किया है। मैं तो बस इस महल में अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। मेरे सामने खड़े होके मुझसे सौदेबाजी कर रही हो और मुझे ही मेरे बेटे का नाम लेके धमकी दे रही हो। ये सब कुछ तो मेरे साथ सालों से होता है कासिम सुल्तान, लेकिन फिर भी मेरा दिल पत्थर नहीं हुआ है आपकी तरह। आपकी औलाद को बचाने के लिए आपको एक मौका दे रही हूँ मैं। अगर वो खातून यहाँ लेकर नहीं आई तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती। अगर मैं न रही तो कासिम भी नहीं रहेगा, और मैं अगर महल नहीं पहुंची तो वो लड़की आका तक पहुंच जाएगी। शायद तुम होश में नहीं, ये सब करने का अंजाम जानती हो। ऐसी मौत दूंगी तुम्हें कि तुम खुद मौत की दुआएं मांगोगी। मलिका, मरे हुए को क्या मारेंगी कासिम सुल्तान? जिस दिन आपने मुझे बेइज्जत से अलग किया था, मेरी मौत तो उसी दिन हो गई थी। एक एक लम्हा मैंने अपने बेटे के बगैर कैसे गुजारा है सिर्फ मैं जानती हूँ, और उन आंसुओं के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। और अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार भी सिर्फ आप होंगी, और आपसे बेहतर फैसला करने वाला सल्तनत में पैदा नहीं हुआ। मलिका, मेरे ख्याल से आका को सब सच बताने में ही फायदा है। हरगिज नहीं कमानकश, कासिम की जान खतरे में नहीं डाल सकती मैं। तो फिर मेरी मलिका, आपके पास गुलबहार सुल्तान की शराइत मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मुलाकात का शर्फ बख्शा। जिस तरीके से आपने हुकूमत संभाली है, अनादोलो की अवाम उस पर बहुत मुतमईन है। जिस दानिशमंदी से और बहादुरी से आपने सल्तनत में अमन कायम किया है, वो एक मिसाली कदम है। मेरे हुक्म की पासदारी हर चीज से अहम है पाशा। क्या आप सिर्फ ये बातें करने के लिए आए हैं यहाँ? मेरे आका, जब सल्तनत में बगावत की वबा फूटी थी तो मुझे यहां से भिजवा दिया गया था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अगर आप चाहें तो मुझे मेरे पुराने वजीफे और अनादोलो बिल अरबी की कुर्सी पे मुझे बहाल कर दिया जाए तो यह इलियास पे बहुत बड़ा एहसान होगा। मुझे तो अनातोलो के सरबराह अहमद पाशा से कोई शिकायत नहीं। क्या आपको शिकायत है उनसे? हरगिज नहीं, मगर मेरा उनसे तजर्बा कहीं ज्यादा है, इसीलिए मैं अनादोलो को उनसे बेहतर चला सकता हूं। अगर हुकूमत को मेरी सलाहियतों से फायदा पहुंच सकता है तो इससे बड़ा एजाज मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। इलियास पाशा, क्या तुम इतनी दूर से औहदा मांगने के लिए आए हो? मेरा मकसद सिर्फ आपकी खिदमत करना है। अगर तुम्हारा मकसद मेरी खिदमत करना है तो करो, लेकिन जिस तरह मैं चाहूंगा वैसे। इलियास पाशा, महल से बाहर आपका मुंतजर रहूंगा। मलिका, हमने यहाँ आके दुरुस्त फैसला नहीं किया। अगर आका को इस बारे में मालूम हो गया तो बहुत बुरा होगा। अब वक्त आ चुका है कि उसे अपनी हद याद दिलाई जाए, और तुम्हें याद है ना क्या करना है? आयशा सुल्तान, तो आप यहाँ रुकी हुई हैं। शायद आका ने आपके लिए यही मुनासिब समझा। लगता है सुकून से मुझे रहने नहीं देंगी आप। अगर आप आका से मिलने आई हैं तो वो यहाँ से जा चुके हैं। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आका को सुनहरी चिड़िया बड़ी पसंद है, और इसीलिए आका ने सोने के पिंजरों में कई चिड़िया कैद कर रखी हैं, और हर चिड़िया को लगता है कि उसका पिंजरा
दूसरी से कीमती और मुख्तलिफ है। तुमको तुम्हारा नया पिंजरा मुबारक हो। कुलसुम खातून, तुम यहाँ क्या कर रही हो नौरीन? मैं आयशा सुल्तान के साथ आई हूँ। वो तुम्हें एक काम देना चाहती हैं। वो चाहती हैं जो कुछ यहाँ पे हो रहा है तुम उस पर नजर रखो और यहाँ होने वाली हर बात की खबर दो। उनका हुक्म सर आंखों पर मेरी। तुम्हारा नाम मैंने तजवीज़ किया है, इसलिए हरगिज मुझे शर्मिंदा मत करवाना। कहानी बहुत मजे की थी, तो आप अपने पिंजरे में जाइए और मुझे अपने पिंजरे में रहने दीजिए, क्योंकि मैं अपने पिंजरे में बहुत खुश हूँ। न जाने तुम जैसी इस महल में कितनी आई और चली भी गई। उनके दिल में भी यही ख्यालात थे कि मेरी जगह लेंगी। अच्छा, सिर्फ यही बताने आई थी आप यहाँ? तुम इस वक्त खुसूसी महल में ठहरी हुई हो, शायद इसीलिए गलत फहमी में मुब्तला हो। क्या वाकई तुम्हें हकीकत नजर नहीं आ रही, या फिर तुम हकीकत देखना ही नहीं चाहती? चलो मैं तुम्हें हकीकत बताती हूँ। तुम आका के हाथों के खिलौने के सिवा और कुछ नहीं। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। सुना नहीं? जाओ यहाँ से। चली जाओ। प्रिंसेस संभालिए। सुना नहीं वो क्या कह के गई है? आप गुस्सा मत कीजिए। कैसे गुस्सा ना करूं? मैडम, आपने सुना नहीं था वो क्या बकवास कर रही थी? उसे उसके मकसद में कामयाब ना होने दीजिए। वो चाहती है कि आपका दिल खराब हो जाए सुल्तान मुराद की तरफ से, ताकि वो उनके दिल पे हुक्मरानी कर सके। आप उसकी बातों को इतनी अहमियत मत दीजिए। अहम वो है जो सुल्तान मुराद आपसे कहते हैं।